हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सो गाइस, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर एनटीपीसी की भी जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करवा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर ही दिया जाए। तो यहाँ पर पहले ये पहला वीडियो है आज आरआरबी एनटीपीसी का। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, जैसे कि आपका जो पिछले 2016 में पेपर हुआ था, 2017 में जो मेन्स हुआ था एनटीपीसी का, उसमें टोटल 4500 क्वेश्चन आए हुए थे। सारे शिफ्टों को मिला करके देखा जाए तो टोटल 4500 क्वेश्चन आए थे 44 पालियों को, 44 शिफ्टों को मिला करके। और 4500 क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, तो उसका जो ये भाग है वो आपके सामने ये है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए थे सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन से अगर देखा जाए तो टोटल 1819 प्रश्न आए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो कुल रिपीटेड क्वेश्चन को मिला करके 1914 प्रश्न आए हुए थे। और यहाँ पर उनका जो अलग अलग देखा जाए तो पाई चार्ट के माध्यम आपको समझाऊंगा कि भारत का भूगोल से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 133 क्वेश्चन आए हुए थे, और विश्व का भूगोल से 101 क्वेश्चन आए हुए थे। 217 क्वेश्चन इतिहास से आए थे, सामान्य विज्ञान से 617 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 123 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान और खेल से 502 क्वेश्चन, और अर्थव्यवस्था से आपके 76 क्वेश्चन। यानी कि देखा जाए तो आपका खेल कूद, सामान्य ज्ञान यानी कि विविध से, और सामान्य विज्ञान से, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अब आपको जो सारी तैयारी है आपको हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके किससे, आप स्टार्ट कर रहा हूँ इतिहास से। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2017 में, 2016 में जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिलेगा, तो ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी, और इसका जो तैयारी है आपको हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेशन भारतीय इतिहास से। तो भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन हैं 100, 150, 217 क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व कर। मैंने आपको बताया ना इतिहास से 217 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले आपके वो 217 क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद भूगोल पे आएंगे, ऐसे ऐसे करके आपके जितने भी टोटल 1800-1900 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है भाई, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का जो गठन है वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 अप्रैल 2016 की थर्ड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ईंट के बने भवन। तो देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईंट से बने भवन। तो ऑप्शन सी पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे। देखिए 29 मार्च 2016 पेपर में आया था। तो सबसे पहले जो पहिए थे वो बनवाए थे लकड़ी के, सॉरी किसने बनाए थे, नहीं किसके बने थे, तो लकड़ी के बने हुए थे। तो सर्वप्रथम पहिए जो है लकड़ी के बने थे। और पहिए जो है नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था। किसका भाई, नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया था। पहिए के आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अथर्ववेद में। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अथर्ववेद में बीमारियों का जो उपचार है वो दिया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सत्यमेव जयते है तो इसके बारे में जान लो कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। और ये भारत की राज चिन्ह पर भी अंकित है। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत का जो राज चिन्ह है वो कौन सा है, मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। और भारत सरकार द्वारा यह जो चिन्ह है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ से भाई, मुंडोपनिषद। तो ऑप्शन जिसका बी है करेक्ट रहेगा। उसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कवर करवा दी थी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो आपका सत्यमेव जयते ही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
हाँ, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी एक ही तरह के थे। यहाँ पर देखिए 7 अप्रैल में आया था, इसके पहले वाला जो पेपर जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका आया था कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, ये 3 अप्रैल वाले में आया था। तो दोनों रिलेटेड ही हैं, समझ लीजिए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाभारत में स्थित जो कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र है वो आपका अंबाला शहर के निकट है। कहाँ के निकट है भाई, अंबाला शहर के निकट है, और ये आपका हरियाणा में स्थित है, आप सबको पता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के उत्तर में स्थित ये अंबाला यमुना नगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। किससे किससे भाई, अंबाला शहर से घिरा हुआ है, यमुना नगर से, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है। और यहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं पर ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। ये ज्योतिसर याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, धर्म का विपरीत क्या है भाई। धर्म का विपरीत क्या होता है, न्याययुक्त कार्य धर्म और अन्याययुक्त कार्य जो होता है आपका अधर्म कहलाता है। यानी कि धर्म का जो विपरीत है आपका अधर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। दोस्तों त्रिरत्न की जो अवधारणा है, ये बौद्ध धर्म और बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो त्रिधर्म की जो अवधारणा है वो बेसिकली आपकी देखा जाए तो आपका जैन धर्म से, याद रखिएगा जैन धर्म के अनुसार ही त्रिधर्म की अवधारणा आई है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं 31 मार्च 2016 की सेकंड पारी में क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। तो दोस्तों पंचतंत्र दंत कथाएं जो होती है वो किसके द्वारा रचित मानी जाती है, किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो ये विष्णु शर्मा, यानी कि हाँ ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। बचपन में आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी इनकी, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विष्णु शर्मा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो मठ है तवांग मठ, ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तवांग जो मठ है इसका निर्माण मेराक लामा लोड्रे ग्यातसो, क्या भाई, मेराक लामा लोड्रे ग्यातसो ने 1680 ईस्वी में करवाया था। और तवांग मठ जो है एक पहाड़ी पर बना हुआ है, और पूरे देश में यह अपने प्रकार का एक अकेला बौद्ध मठ है, और तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, यह जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो बेसिकली सीट ऑफ द होली बुद्धा, और जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। और उस स्मारक का नाम क्या है भाई, धमेक स्तूप, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। ये बेसिकली धमेक स्तूप वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को पहला उपदेश दिया था, और धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। और इस स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई थी, और इसका जो विस्तार है वो कुषाण काल में हुआ था, लेकिन गुप्त काल में ये पूर्णतः बनकर के तैयार हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों प्राचीन समय में अगर हम बात करते हैं अवध के बारे में, तो ये कौशल, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा, कौशल के नाम से जाना जाता था। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी जो है अयोध्या थी। अवध जो शब्द है वो अयोध्या से ही निकला है, जो कि संस्कृत शब्द है, समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। भाई देखिए बहुत ज़्यादा टफ लेवल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ नॉर्मल भी है कुछ अच्छे भी है। अभी आपको धीरे धीरे जब सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, सम्राट अशोक दोस्तों पुत्र थे बिंदुसार के, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और बिंदुसार के पुत्र थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। भाई चाणक्य के बारे में बात करते हैं तो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्रों का नाम जो है, अपने पुत्र का जो नाम है चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता भी चाणक्य से ही की जाती है। पुराणों में इनको द्विजर्सव याद रखिएगा, द्विजर्सव यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त, ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, किस राजा की कहानी
कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो मुद्रा राक्षस नाटक का जो विषय है किस राजा की कहानी है। तो मुद्रा राक्षस, पहले तो ये जान लो मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो विशाखा दत्त ने इनकी रचना की है और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है चंद्रगुप्त मौर्य का विषय है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2016-12 अप्रैल को ये पेपर में आया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ। याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में किया गया था और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश का नाम दिया गया था। और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। जी हाँ, तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इस अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे और जिन्होंने महाभाष्य की रचना भी की है। याद रखिएगा महाभाष्य की रचना की है पतंजलि ने की है। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपके क्वेश्चन। अब आते हैं आज के होमवर्क पर। तो आज का होमवर्क ये है मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 29 मार्च 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इसका जो जवाब है आपको कमेंट करके देना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जरूर इसका जवाब दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू रखें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू रखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, क्योंकि आपको पूरे 2000 क्वेश्चन आपके करवाने हैं प्रीवियस ईयर, समझ गए। तो पूरे के पूरे जितने भी 2000 क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे इस सेशन में। तो सारे के सारे लोग जुड़ जाओ। पर डे आपको 1 से 2 वीडियो देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाओ, चैनल से को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप नहीं जुड़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर मिस कर दोगे, समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो फिर से एक बार बोलूँगा सब्सक्राइब करना। तो ये रहा आपका पाई चार्ट और इसका PDF, जी हाँ PDF से याद आया, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, डियर गुरुजी सर्च कीजिएगा। जो है मेरा सेकंड चैनल डियर गुरुजी, तो वहाँ पर मैं ये सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ और वहाँ पर जो PDF है वहाँ के टेलीग्राम पर मैं अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पर आप जाकर के इनके PDF को, स्टडी मटेरियल को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।